नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप सब अच्छे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो आइए चलिए अब शुरू करते हैं कि अक्षय तृतीया के नियम विधि और हमें सोना चांदी कब खरीदना चाहिए और कब नहीं खरीदना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त कब है, अक्षय तृतीया कब से प्रारंभ हो रही है, सब कुछ हम आप सभी को बताऊंगी। अक्षय तृतीया कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अक्षय तृतीया को हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से कार्य करना चाहिए। एक ऐसे कार्य बताऊंगी कि आप उस चीज़ को अवश्य खरीद के लाना होगा, आप अपने घर में लाएंगे। और आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले दोस्तों, आप सब अगर आप हमारे वीडियो पे नए आए हों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, आपको कोई भी व्रत ना छूट पाए। पूजा पाठ से रिलेटेड सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा और आपको कोई सा भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अक्षय तृतीया का जो पर्व है, हम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हम यह पर्व मनाते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि जो भी कार्य अक्षय तृतीया वाले करते हैं तो उस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं और बहुत सारे लोग व्रत नहीं रखते हैं। तो आप चाहे तो व्रत रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, ऐसे साधारण में पूजा पाठ कर सकते हैं। तो लोग बड़ा बड़ा अनुष्ठान भी करते हैं और आयोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो यह 2024 में कब पड़ा है, तो ये मैं आप सभी को बताऊंगी कि ये 2024 में कब पड़ा है। तो यहाँ पे डेट जान लीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर भूल सकते हैं तो आप लिख लीजिएगा। तो ये व्रत 10 मई को दिन शुक्रवार पड़ा है। 10 मई को दिन है शुक्रवार और ये माँ लक्ष्मी का दिन होता है। ये माँ लक्ष्मी का दिन होता है। अक्षय तृतीया अपने में अभूज मुहूर्त है, जिससे आप किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं, जो भी कार्य है आप लोग के लिए शुभ है वो सब कर सकते हैं। तो आप लोग अक्षय तृतीया के दिन आप सब चाहे तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है और पावन और पवित्र दिन माना जाता है इस दिन को। तो आप कोई सा भी शुभ कार्य कर सकते हैं और कुछ भी खरीद सकते हैं। सोना चांदी तो अति उत्तम है खरीदना आप लोग के लिए। जो सोना चांदी नहीं खरीद पाता तो वो चावल, चीनी, हल्दी अगर है तो भी खरीद लीजिए। अगर आपके घर में उपलब्ध है पहले से तो भी आप उस दिन थोड़े सा ज़रूर खरीद लीजिए। अगर आपके घर में शंख नहीं है, शंख, वाइट शंख जिससे हम बजाते हैं, गोल लंबा, जो भी अगर आपके घर में नहीं है तो आप शंख भी खरीद सकते हैं। पूजा पाठ वाली सामान भी खरीद सकते हैं। और आप सब चाहे तो उस दिन धनिया भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि धनिया माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए आप सब धनिया भी खरीद सकते हैं। क्योंकि धनतेरस के जैसे ही ये भी बहुत ही पावन और पवित्र दिन माना जाता है। आप सब चाहे तो यहाँ पे पूजा बर्तन खरीद सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो आप सब एक पीतल का दिया जरूर खरीद लीजिएगा। इस तरीके से आप सब कर सकते हैं। जिनका दुकान है, मैं बता दूं कि जिनका किसी भी चीज़ का दुकान है वो अपने दुकान में पूरी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। आप लोग जिस विधि से करते हैं उसी विधि से आप कर लीजिए। व्रत करते हैं तो ठीक है, वरना आप पूजा पाठ पूरी विधि विधान से कर सकते हैं, उसके बाद से भोजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को करना है। और क्या है कि हमें ध्यान क्या रखनी है, आप सभी को किस बातों को ध्यान रखनी है, मैं आप सभी को बता दूं कि तो ये मैं बताऊंगी कि आप सब सुबह से शाम तक खरीदारी कब करना, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका शुभ मुहूर्त जान लीजिए। तो मैं आप सभी को बताऊंगी कि सुबह से शाम तक आप सब खरीद सकते हैं, लेकिन आप सभी को किस समय नहीं खरीदना है। सुबह से शाम तक केवल आपको कब नहीं खरीदना है तो ये भी आप सब जान लीजिए। सुबह में 10:45 से लेकर के दोपहर 12:23 तक ना खरीदें।
इसके बाद पूरे दिन आप सब खरीद सकते हैं, कोई भी सामग्री खरीद सकते हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड हो या जो भी सामान हो, आप सभी का शुभ कार्य हो, ये सब आप सब कर सकते हैं। बस आपको 10:45 से लेकर 12:23 के बीच में नहीं करना है। और मायके ससुराल जा सकते हैं, कोई भी नया कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे अगली बात कि हमें क्या करनी चाहिए उस दिन और क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये भी हम जान लेते हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि अक्षय तृतीया का जो दिन है, अक्षय तृतीया के लिए ही बोलूँगी। ऐसे तो प्रतिदिन हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी इस प्रकार का पावन और शुभ दिनों पर अपने घर में कलह कलेश किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कि केवल महिलाओं के लिए नहीं, सभी लोग के लिए है। ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा कि महिलाओं के साथ, पति के साथ या किसी के साथ अपशब्द ना बोलें। महिलाएं खूब अच्छे से सज संवर कर रहना और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और साथ ही गणेश भगवान की पूजा करें। और अक्षय तृतीया के दिन मीठा भोजन ज़रूर बनाएं। खीर बना सकते हैं आप सब। खीर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ में विष्णु जी के भोग में तुलसी जी का पत्ता ज़रूर डालिएगा। जब भी आप उनको भोग लगाइएगा तो तुलसी जी का पत्ता ज़रूर डालिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि क्या ना करें उससे पहले, अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हों और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे आप सभी का एक लाइक हमारे लिए बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाता है। तो मैं आप सभी लोग के लिए ऐसे नए वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए अब बात करेंगे कि क्या ना करना है, ये भी जान लेते हैं। कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें बताने जा रही हूँ कि किसी से ना उधार लेना चाहिए उस दिन और ना ही देना चाहिए, क्योंकि पावन और पवित्र दिन पर अपनी लक्ष्मी नहीं देते हैं। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई है, उसको तत्काल ज़रूरी है तो दे सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई ऐसे ही मांग रहा है, मार्केट में गया तो मना कर दीजिए, क्योंकि अपनी लक्ष्मी को किसी और को नहीं देते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप दे सकते हैं, फिर आप उससे ले सकते हैं। अच्छे कार्य कीजिए, और क्योंकि अच्छे फल के लिए अच्छा कार्य करना पड़ता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि दान क्या करना होता है, तो दान के बारे में भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप फल, चावल, जो भी आपके पास है, अक्षत है, वो सब आप सब दे सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। आप अपने सामर्थ्य अनुसार फल, चावल, या तो मंदिर में जाएं, दान पेटी में आप पैसे भी चढ़ा सकते हैं भगवान जी को। तो इस तरीके से आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर दीजिए। और मैं बात करूँगी कि अक्षय तृतीया के दिन, कि उस दिन अक्षय तृतीया के जो दिन होता है, कि जैसे आप लोग कुछ भी सोना चांदी बर्तन जब खरीदने जाएंगे तो आप उस दिन अपने घर का कोई सामान बदल कर के मत लीजिएगा। अगर आप सब बदलना चाहते हैं तो पहले से बदल कर के पैसा रख लीजिए और उस दिन जाइएगा, आप सब उसी पैसे से आप लोग खरीद लीजिएगा। या तो आप कोई पर्ची ले लीजिएगा, फिर पर्ची दिखा करके उसी रेट में सामान ले सकते हैं। तो उस दिन ना ही सामान बदलिएगा, नहीं, आपके पास जो है उसे खरीद लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बदलना नहीं शुभ होता है। अपनी लक्ष्मी को किसी और को नहीं दिया जाता है। हम यहाँ पे बात करेंगे अक्षय तृतीया पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। यहाँ पे जान लेते हैं कि 10 मई सुबह में 5:33 से लेकर के दोपहर में 12:18 तक रहेगा। तो इस बीच आप सब पूजा पाठ कर सकते हैं। तो सुबह आपको स्नान आदि से निर्मित होकर के इसके बीच पूजा पाठ कर सकते हैं। 10 मई को अक्षय तृतीया 2024 दिन शुक्रवार। तृतीय तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि 10 मई की सुबह 4:17 पर और समाप्त होगा 11 मई को सुबह 2:50 पर। तो इस बीच आप सब देख कर के आपके घर में जिस तरीके से पूजा पाठ होता है, आप सब जैसे करते आए हैं उस तरीके से आप सब करेंगे। तो बस मेरा वीडियो यहीं तक का था। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।